कि वन विभाग के सहयोग से आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बेल का पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अभी मां सरयू के तट पर मुझे पुष्प वाटिका में यहां पर पीपल, पाकड़, नीम और नवग्रहों के पेड़ों को लगाने के इस आयोजन के साथ भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ प्रदेश भर में। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तय किया है इस सत्र में 5 जून के बाद 23 जून को कार्यक्रम एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान ही रहेगा और यह उद्घोष भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 और 53 के बीच में उन्होंने उद्घोषणा की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस उद्घोषणा के फलस्वरूप कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। उनके बलिदान दिवस है 23 जून को। 23 जून को उनके बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के नेतृत्व में प्रदेश भर में हमने हर जनपद को एक नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। नदी संस्कृति फिर से जीवित हो, एक एक नदी हर जिले के अंदर पुनर्जीवित होगी और वृक्षारोपण इस बार नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा, हाईवे और एक्सप्रेसवे के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग पर्यावरण की समस्या से मुक्त करेंगे और हरा भरा वातावरण देकर के आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद और मंगलमय जीवन देने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम के साथ जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन, आपसे अपील है, आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना। और दूसरा, पर्यावरण को हमें इससे बचाना, इस प्रकोप से जो अनियोजित अनियंत्रित विकास है, इससे बचा करके पर्यावरण की रक्षा करके क्लाइमेट चेंज की आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना है। मैं धन्यवाद दूंगा महापौर अयोध्या को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने अपने कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष आज पूरे किए हैं। महापौर जी, आपको और आपके पार्षदों को, पूरे नगर निगम को हृदय से बधाई। और इस अवसर पर महापौर जी के द्वारा 30 करोड़ से अधिक के मार्गों का, करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण हुआ है और 33 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास भी हुआ है। यानी विकास अयोध्या में, अब अयोध्या दिखती है कि ये भगवान राम की अयोध्या है। अब यहां की हर सड़क, जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के साथ जोड़ने का काम अयोध्या धाम में हुआ है। अयोध्या में राम जी की पेड़ी का विस्तार हुआ है। अब सरयू जी में राम जी की पेड़ी का जल यहीं पे सड़ता नहीं है, एक ओर से आता है, दूसरी ओर से बह करके वापस सरयू जी में चला जाता है। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया से कहीं भी जुड़ने की सामर्थ्य आज अयोध्या धाम रखता है। और अयोध्या के मंदिरों और मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट,
नया घाट हो या राम जी की पेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है, उसके अनुरूप तैयार अपने आप को करना है। और उसी तैयारी के लिए आज यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा महापौर पंडित गिरीश भाई त्रिपाठी जी को। उनके नेतृत्व में नगर निगम यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या को एक पहचान मिल रही है। अयोध्या दुनिया के अंदर जो भी आता है, 5 साल 7 साल 10 साल पहले जो कोई अयोध्या आया होगा, आज के अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि उस समय अयोध्या कैसी थी? संकरी गलियां थी। उस समय अयोध्या कैसी थी? गंदगी पड़ी रहती थी, बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था। आज तो वाटर एटीएम लग रहे हैं, आज साफ सफाई की व्यवस्था है। नगर निगम के 3 महिला कार्मिकों का आज सम्मान हुआ है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है नगर निगम में। ऐसे ही जो भी उत्कृष्ट कार्य करेगा, नगर निगम हो या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार की हर संस्थाएं उसी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। और मैं अयोध्या वासियों से भी कहूंगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी जनप्रतिनिधि अयोध्या धाम की भी किसी नदी को पुनर्जीवित करें और वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को इस बार